तो मैंने आपके सामने एक इमेज रखी है, आप सभी को दिख रही है? यस पर हाँ, ओके, ठीक है। मैं आपको इस इमेज की स्टोरी आपको आज बताऊंगा, पर वो आपको आशीष करे, ब्लेस करे। कोई भी माइक ना ओपन करे और बस ध्यान से सुने। प्रभु आपको अद्भुत रीति से कुछ बातों को सिखाने जा रहा है। हालेलुया। ठीक है, हम है ना यूहन्ना की पुस्तक में चल रहे हैं। आपको मेरी आवाज कट के तो नहीं आ रही है? ओके ओके, बस ये क्लियर करना था। हाँ, ओके ओके ओके, बस अभी है ना सारे माइक ऑफ कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं प्रभु के वचन से। हमने बाइबल के अंदर से परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय के अंदर थे हम, और आज हम बाइबल के यूहन्ना की पुस्तक के 15वें अध्याय में हैं। और उस 15वें अध्याय के अंदर हम्म 15वें अध्याय के अंदर कुछ बातें हैं। एक सच्ची दाखलता के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको एक स्टोरी के रूप में आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी के सभी, पर वो आपको आशीष करे, ब्लेस करें। अच्छा, एक किसान था, ध्यान से सुनना। एक किसान था और उस किसान ने क्या किया, एक पेड़ लगाया। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक किसान है, टोपी ओढ़े हुए, और ये इसने एक पेड़ लगाया था। और वो पेड़ लगाया तो उसके ऊपर उस पूरी मेहनत करी। इसने क्या किया, पूरी मेहनत करी, अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, अपनी सारी जो खाद देना था, जो पानी देना था, जो छांव करनी थी, धूप थी, घास काटना था, सफाई करनी थी, काटना था, छांटना था, सब कुछ इसने अपने पूरे टाइम पे किया। हालेलुया। इसने ये पेड़ लगाया और पेड़ लगा करके इसको बढ़ाया, इसको समय पर पानी दिया तो ये बढ़ गया। अब बढ़ गया तो क्या हुआ, इसके ऊपर फल आना शुरू हो गए। ठीक है, पूरे पेड़ के ऊपर अलग अलग टहनियों के ऊपर फल आना शुरू हो गए, और हरे भरे और पत्ते और बढ़िया फल इसके ऊपर लगना शुरू हो गए। लेकिन इसी पेड़ के ऊपर एक ऐसी टहनी थी, एक ऐसी डाली थी, जो क्या हो गया कि उसको घमंड आ गया। उसको क्या हो गया, उसको ये हो गया कि भाई हाँ, मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी, मैं किसी के मैं अपना सब कुछ अपने आप कर सकती हूँ, अपना सब कुछ अपने आप कर सकती हूँ, मैं किसी के कहने में नहीं आऊंगी, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगी। वो इंडिपेंडेंस रहना चाहती थी। उसको लगा कि मैं है ना अपना खुद करूंगी, मैं अपने फलों को अपने आप लेके आऊंगी, और मैं अपना भोजन अपने आप तैयार करूंगी। जैसा उसके मन में ये बात आई तो उसने क्या सोचा, उसका क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करके इस पेड़ से और मालिक से अलग होना शुरू हो गई। उसके मन में जो डाली थी, उसके मन में ये आया बात कि भाई मैं किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में नहीं रहूंगी, कि कोई मुझे मतलब पानी देगा तो मैं पानी पीऊंगी, कोई मुझे खाना देगा तो मैं खाना खाऊंगी, कोई मुझे ऑर्डर देगा कि ये करना, कोई मुझे छांटेगा, कोई मेरे अंदर गलतियां निकालेगा, कोई मुझे कैंची के साथ थोड़ा थोड़ा काटेगा, छांटेगा। मेरे ऊपर कुछ भी आ जाता है तो कांची चला के उसको काट देते हैं, छांट देते हैं वो किसान। तो इसने क्या किया कि पेड़ से थोड़ा सा अलग हो गई। किससे अलग हो गई? पेड़ से अलग हो गई। अब पेड़ से अलग हुई तो धीरे धीरे करके कमजोर होना शुरू हो गई, कहीं कहीं से सूखना शुरू हो गई। पहले तो फल आना बंद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके पत्ते भी मुरझाने से लग गए। इसको लगा कि शायद अकेला चलने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसको लगा कि भाई ये वो चिन्ह है। लेकिन इसने अपना मन बदला नहीं, इसने क्या किया, ये घमंड में ही रही और ये है ना अलग ही रही। इसने सोचा कि भाई मैं अपने आप ही सारी चीज़ों को खुद कर लूंगी, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगी। तो ये धीरे धीरे करके ऐसी सूख गई, ऐसी सूख गई कि इसके ऊपर पत्ते भी खत्म हो गए, और क्या हो गया, फल भी आना बंद हो गया। और जैसे एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है ना, ऐसे ही ये डाली ऐसी बीमार पड़ गई और सूख के बिल्कुल अलग होने वाली थी, सूख के नीचे ही गिरने वाली थी बस। तो तुरंत क्या हुआ, किसान ने बार बार इसको बोला कि भाई तू पेड़ से अलग मत हो, क्योंकि अगर तू इससे जुड़ी रहेगी पेड़ से, तो पेड़ के साथ साथ जितना फल, जितनी डालियां और भी है ना, वो भी मतलब बढ़ रही हैं सारी। देखो दूसरी को देखो तुम, वो बढ़ रही हैं।
तुम भी फल लेके आओगी, लेकिन तुम पेड़ से अलग मत हो। अगर तुम पेड़ से अलग हो जाओगे तो तुम है ना, कुछ भी समय पर नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम खा नहीं पाओगे, तुम पानी नहीं पी पाओगे। और मैं क्या करता हूं, मैं तुम्हें छांटता ही तो हूं, तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें डांटता हूं। तुम्हारे ऊपर अगर कुछ बैठ जाता है या टूट जाता है कोई डालिया, तो मैं उसको छांटता ही तो हूं। मैं समय पर पानी देता हूं, समय पर खाद देता हूं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? छांटना तो अच्छी बात होती है। मैं तुम्हें काट के फेंकता नहीं हूं। तुम्हारे ऊपर फल लगते हैं, मैं फलों को तोड़ता हूं। तुम्हारे ऊपर पत्ते आते हैं तो उन पत्तों की छांव में हम बैठते हैं। लेकिन तुम्हें अलग होने की जरूरत नहीं है, तुम पेड़ के साथ जुड़ी रहो। लेकिन वो नहीं मानी, उसने बोला कि मैं अपने आप देख लूंगी, अपने आप कर लूंगी, ठीक है। तो वो अलग होती चली गई। इसने बार बार इसको उस टहनी को एक दिक्कत ये थी कि ये मालिक, ये किसान क्या करता था, डालियों को छांटता था। जैसे ही पत्ते टूटते थे या फिर पत्ते सूख जाते थे, उन पत्तों को तोड़ देता था। कोई टहनी अगर ज्यादा बड़ी हो जाती थी तो उसको तोड़ देता था, छांटता था ये बार बार। और पेड़ के नीचे है ना कितना घास लगा हुआ है, वो घास भी कभी कभी ये काट देता था, छांट देता था। तो इसको ये छटाई समझ में नहीं आई, ये छटाई, ये बार बार की रोक टोक इसको है ना पसंद नहीं आई। तो इसने क्या किया, इन्हें निर्णय ले लिया था कि अब मैं है ना पेड़ से अलग हो जाऊंगी, अब मैं इसके साथ नहीं जुड़ूंगी, अपना खाना अपने आप तैयार करूंगी, अपना पानी अपने आप ही करूंगी। तो इसने ऐसा ठान लिया और ये क्या हो गई, बिल्कुल सूख गई। अब सूख गई तो किसान आया, किसान ने देखा कि एक डाली तो मेरी फल लेके आई हुई है, फल फ्रूट भरा पड़ा है, हरी भरी है, और एक डाली मेरी सूखी पड़ी है। तो इसको बड़ा दुख हुआ इस बात का जब किसान ने देखा बार बार, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। फिर किसान को क्या हुआ, एकदम से एक मन में उसको आया, उसको गुस्सा आया, उसको ये हो गया कि भाई जो डाली मेरे पेड़ के साथ नहीं जुड़ी रहेगी उसको मैं काट दूंगा, और जो मेरी इस पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी और वो फल लेके आएगी उसको मैं छांटूंगा, प्यार करूंगा और उसको संभाल के रखूंगा, उसको समय समय पर पानी और खाद में सब चीजें उसको दूंगा और उसकी देख रेख करूंगा। कोई भी अगर पक्षी आकर के फलों को तोड़ेगा, कोई भी आकर के बच्चा पेड़ की डाली के ऊपर लटकेगा तो मैं उनको हटाऊंगा। ये सारी जिम्मेवारी किसान ने ले रखी थी। लेकिन ये डाली इंडिपेंडेंस होना चाहती थी, ये नहीं चाहती थी कि कोई मेरी जिंदगी में रोक टोक करे, ये नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी खाऊं पीऊं तो मुझे कोई रोके टोके ना, इसको ये था। लेकिन ये क्या हो गई, पेड़ से अलग हो गई और सूख गई। और सूखने के बाद किसान ने सोचा कि अब इसका समय आ गया है, अब इस डाली को मैं तोड़ दूंगा, काट दूंगा। और उसने क्या किया, उसको काट दिया, और काट करके क्या कर दिया, उसको नीचे आग लगाई और सारी सूखी डालियों को क्या कर दिया, आग में झोंक दिया। हालेलुया। और जो हरी भरी थी जिसके ऊपर फल था उनको उसने छांटना शुरू किया। हालेलुया। छांट करके और उसको अच्छे तरीके से संभाला और अच्छे अच्छे फल उस दूसरी टहनी के ऊपर लगे थे। हालेलुया। अब हम इस कहानी से क्या सीखते हैं कि हमारा जो यीशु मसीह है, हमारा जो यीशु मसीह है वो एक दाखलता है, वो एक पेड़ है, वो एक दाखलता है। ठीक है, ये दाखलता का उदाहरण था, मैंने पेड़ में बदल दिया। तो ये यीशु मसीह एक दाखलता है और हम सब उसकी डालियां हैं, हम सब उसकी डालियां हैं। और जो डाली उसके साथ जुड़ी रहेगी, तो जो हमारा मालिक, जो हमारा किसान, वो है परमेश्वर यहोवा, जिसने वो दाखलता लगाई है। अब जिसने वो बेल लगाई है वो है किसान परमेश्वर यहोवा, और यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह है वो दाखलता। और हम सब क्या है, हम सब उस दाखलता पे लगी हुई डालियां हैं। जो डालियां उसके साथ लगी रहेंगी, जब किसान आता है तो वो आपको छांटता है, आपको डांटता है, आपको बताता है कि ये गलत कर रहे हो, ये सही है, आपके जीवन में रोक टोक रखता है। आप गलती करते हो तो आपको डांटता है और आप सही करते हो तो आपको शाबाशी देता है। ऐसा किसान परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के साथ अगर आप जुड़े हैं तो आप फल लेके आओगे। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह से अलग होकर के अपना जीवन जीना शुरू करोगे, बोलोगे कि भाई हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद देख लूंगा, मुझे ये रोक टोक पसंद नहीं है। हर बार कोई ना कोई नियम, कभी ना कभी कोई कानून, कभी ना कभी बोलेंगे ये मत करो, कभी बोलेंगे ये मत करो, कभी बोलेंगे ये वचन पढ़, कभी बोलेंगे ये प्रार्थना कर, कभी बोलेंगे कि हाँ उधर जाना है मीटिंग में, कभी बोलेंगे संडे को जा, कभी बोलेंगे उपवास कर। ये सारी बातों से कुछ व्यक्ति तंग आ चुके होते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं बस बहुत हुआ, हम इससे अलग हो रहे हैं। जैसे ही अलग होते हैं वो ऐसे सूखना लग जाते हैं, ऐसा सूखा पड़ना हो जाता है उनकी जिंदगी में, उनकी हरी भरी जिंदगी बिल्कुल सूखती हुई चली जाती है।
क्यों? क्योंकि किसान ने जो पेड़ लगाया, जो दाखलता लगाई, जो बेल लगाई, उस बेल के ऊपर जितनी भी डालियां होती हैं, टहनियां होती हैं, लताएं होती हैं, उन सभी पे फल लगता है। अंगूर की बेल देखी होगी आपने। अंगूर की बेल क्या होती है? उसके ऊपर टहनियां होती हैं और उन टहनियों के ऊपर, डालियों के ऊपर क्या लगता है? अंगूर के गुच्छे लगते हैं। तो जैसे ही मतलब एक डाली पेड़ से, दाखलता से अलग हुई तो वो सूख गई, उस पे पत्ते भी आना बंद हो गए, उस पे अंगूर भी लगना बंद हो गए और वो सूखती हुई चली गई। उसको लगा कि भाई मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, थोड़ा सा बीमार हो गई हूं, इसीलिए मतलब मैं मतलब सूखती हुई जा रही हूं, लेकिन मैं है ना उस दबाव में, उस बंधन में नहीं रह सकती। कभी कुछ बोलेंगे कुछ करो, कभी बोलेंगे ये मत करना, कभी बोलेंगे ये मत करना, बस ऐसे कर करके है ना हमारा दिमाग खराब करके रखा है इन्होंने। तो ठीक है, मालिक आता है, बोलेगा कि हाँ तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने प्रार्थना नहीं करी, तुमने वचन नहीं पढ़ा, बार बार ऐसी रोक टोक से है ना ये है ना परेशान होकर के ये दाखलता से हट गई। और जैसे ही हटी तो तुरंत क्या हुआ? ये सूखना शुरू हो गई, फल आना बंद हो गया, पत्ते मुरझा गए, सब कुछ। और फिर पिता किसान ने सोचा कि ये तो बड़ी हठी डाली थी भाई, ये तो इसने तो मड़ा सा भी, मतलब थोड़ा सा भी, मतलब मेरा या फिर मेरी दाखलता का मड़ा सा भी आदर नहीं किया, और ये तो है ना अपने आप को मतलब घमंड के कारण ये हमसे साइड में हो गई है। तो साइड में हो गई तो वो सूख गई। तो पिता ने क्या किया? यीशु परमेश्वर ने क्या किया? उस डाली को काट दिया और काट करके उसको आग में झोंक दिया। और जितनी भी और डालियां लगी हुई थी यीशु मसीह के साथ, जितने और जुड़े हुए थे, वो सब के सब क्या हो गए? हरे भरे, और फल फ्रूट उनके ऊपर लगे और गुच्छों से भर गई वो बेल, और दाखलता फूलती फलती चली गई, और जो सूखी थी उसको आग में झोंक दिया गया। अब आप इस कहानी से क्या सीखते हैं और इस वचन से हम क्या सीखते हैं? प्रभु हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हमें अगर हम कभी भी उस डाली से, उससे अलग हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम है ना बढ़ नहीं पाएंगे, हम उस डाली में बढ़ नहीं पाएंगे, उस दाखलता से अलग होकर के हम बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हमें संगति में जुड़े रहना जरूरी है। अगर हमें कोई छांटता है या हमें कोई कंडीशन देता है, कोई कानून देता है, कोई नियम देता है, और हमें लगता है कि वो बंधन है, या फिर लगता है कि हम गुलाम हो गए हैं, तो आप गुलाम नहीं हैं। आपसे ज्यादा आपका ख्याल आपका मालिक, आपका किसान रखता है। कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी फसल खराब हो। आपका किसान आपका परमेश्वर है, और आप किसके साथ जुड़े गए हैं? दाखलता के साथ। और दाखलता के साथ जब तक हम लोग जुड़े रहेंगे, जैसे कि अभी संगति में जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम जुड़े हैं, तो हम बढ़ रहे हैं, हम घट नहीं रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो आप फल फूल रहे हैं। कुछ ऐसे थे इस कलीसिया के अंदर जब जुड़े थे, उनको प्रार्थना का पै भी नहीं पता था, लेकिन आज वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके दूसरों को चंगा कर रहा है। किसी को वचन का वी भी नहीं पता था, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज वो डाली के साथ जुड़े, जब वो दाखलता के साथ जुड़े, यीशु मसीह के साथ जुड़े, तो उन्होंने बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन को और उन कानूनों को, नियमों को मानना शुरू कर दिया, और आज वो बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो हम और आप भी ऐसे ही हैं। अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, मिले रहेंगे, उस पेड़ के साथ जुड़े रहेंगे, तो सच में हम क्या है? हम बढ़ते जाएंगे और हम घटेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि ये नियम और कानून, ये परमेश्वर के जो नियम और कानून है, इनको मैं नहीं फॉलो कर सकता, ये मेरे समझ से बाहर है, तो आप सूख जाओगे, बिल्कुल सूख जाओगे। और जो सूख जाता है उसको काटा जाता है, और जो फलता है उसको छांटा जाता है। छांटना होता है देख रेख करना, काटना होता है जड़ से उखाड़ करके आग में झोंक दिया। हालेलुया। तो अभी हमें देखना है कि हम क्या पसंद करते हैं। क्या हम इसको गुलामी समझते हैं? जो प्रभु हमें आज्ञा देता है, क्या वो गुलामी है? क्योंकि उस डाली को तो ये गुलामी लगी थी, उसको पसंद नहीं था कि कोई मुझे रोके टोके। एक बात बताऊं, थोड़ा सा उदाहरण और देता हूं कि जिस बाग का कोई माली नहीं होता है ना, तो उस बाग में कोई भी घुस करके किसी भी पेड़ पौधे को उखाड़ देता है और उसको बर्बाद कर देता है। जिसका माली नहीं होता है ना, उस बाग को उजाड़ दिया जाता है, उसके अंदर जानवर घुस जाते हैं, उसको है ना पेड़ पौधे पर कोई भी बच्चा चढ़ करके सारे फल फ्रूट तोड़ देता, खराब कर देता है। अगर माली होगा तो सबको डर होगा, वो बाड़ा लगा के रखता है उस पेड़ का, उस पौधे का, कि कोई इसको बर्बाद ना कर दे। हालेलुया। क्योंकि किसान हमारा परमेश्वर यहोवा है और दाखलता हमारा यीशु मसीह है और हम उसकी डालियां हैं। हालेलुया।
तो हमें उसके साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। अगर जुड़ के रहेंगे तो वो हमें छांटेगा, और छांटने का मतलब है कि वो हमारी गलतियों को हमें दिखाएगा कि तूने बेटा ये नहीं करना था, तुझे ये करना था, तू ये कर। और पर वो बोलेगा कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहें। वो बोलेगा कि तुम क्या करो, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो जो तुम्हें बोली गई है। वो तुम्हें छांट रहा है। हम गलतियां करते हैं, फिर परमेश्वर हमें वचन से डांटता है, और फिर हम बढ़ते जाते हैं, हम सीखते हैं। अगर किसी को ये रोक टोक पसंद नहीं है ना, तो वो सूख जाएगा। सच्ची बता रहा हूं, जिसको परमेश्वर की रोक टोक और ये वचन से डांट अगर किसी को चुभती है, तो वो व्यक्ति इस डाली की तरह सूख जाएगा। और सूख करके फिर किसान क्या करेगा, उसको अलग करेगा, बिल्कुल काट करके, और आग लगा देगा उसके अंदर। वो आग में भस्म हो जाएगी। ऐसी लकड़ी, ऐसी डाली हमें नहीं बनना है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आई है, और प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण और इस बेल का उदाहरण आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, मैंने बेल नहीं बनाई ग्रुप इस पेड़ के अंदर, मैंने इसको पेड़ का इंस्ट्रक्शन दिया। तो पेड़ लगाया, और पेड़ पे डाली, और डाली के ऊपर, एक डाली के ऊपर फल है और एक डाली के ऊपर सूखा है, और किसान ने आग लगा दिया है जो सूखी हुई डाली थी उसको काट करके। ओके, प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। अगर आपको ये वचन पसंद आया है, समझ में आया है ये बात, तो प्रभु आपको बुद्धि की देखिए, आप इसको गहराई से समझ सके। हालेलुया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए आंखों को बंद करते हैं और छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु आज के इस पवित्र वचन की जो हमने एक स्टोरी के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में पिता परमेश्वर आज हमने सीखा, और प्रभु हम आपसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें बुद्धि दे, समझ दें, और हम पिता परमेश्वर काटने से अच्छा है हम छांटे जाएं। हम काट करके आग में झोंकने से अच्छा है हम छांटे जाएं। अगर आज हम पिता परमेश्वर किसी की दबाव में है, किसी के कहने के, किसी के अंडर में अगर हम हैं, अगर हमारा पिता है, जो हमारा पिता होता है हमें बार बार डांटता है, बेटा ये मत करो ये गलत है, वो बोलेगा कि बेटा ये मत करो ये गलत है, क्योंकि पिता सारी चीजों में से निकल चुका होता है। वो उस बचपन में से, उस जवानी में से, उन दिनों में से निकल चुका होता है, इसलिए उसको पता होता है कि मेरे बेटे मैं इन दिनों में से निकल चुका हूं, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मैं तुझे रोकता हूं, तुझे टोकता हूं, ताकि तू मेरी तरह दिक्कत में, प्रॉब्लम में, परेशानी में ना फंसे। तू मेरी तरह जैसे मैं फंस गया था बचपन में, तो इसी तरीके से तू भी ना फंसे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुझे रोकता हूं, तुझे टोकता हूं, और तुझे डांटता भी हूं, और तुझे रास्ता भी बताता हूं। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी हमें पाप में पड़ने से, हमें बुराइयों में पड़ने से हमें छांटता है, हमें डांटता है, अपने वचन के द्वारा हमें अगुवाई करता है। और पवित्र आत्मा जो सहायक हमें दिया, अंदर से आवाज आती है कि बेटा तू गलत कर रहा है, इसको छोड़, दूसरा कर, तू वचन पढ़, तू प्रार्थना कर, तू आराधना कर, तू इस वक्त उठ के प्रार्थना कर। तेरे जीवन में पहाड़ आ गए हैं, तेरे जीवन में बीमारी आ गई है, तेरा शरीर बीमार पड़ गया है, तो पवित्र आत्मा बोलता कि उठ बेटा प्रार्थना कर, उठ बैठा वचन पढ़, उठ बैठ करके आराधना कर, प्रभु तेरे साथ है, तू चंगा हो जाएगा। ये डांट, ये फटकार, ये रोक टोक अगर हम सुनते हैं, अगर इसको सहते हैं और इसको अपने अच्छे के लिए इसको समझते हैं, तो सच में हम बढ़ेंगे, सच में हम यीशु मसीह के नाम में बढ़ेंगे, और हम फलेंगे और फूलेंगे, और इतना फल लेके आएंगे, इतना फल लेके आएंगे कि किसान खुश हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम फल लेके आए, और वो नहीं चाहता कि हम कोई भी सूखे। और कोई व्यक्ति अगर सोचता है, परमेश्वर हम में से अगर ऐसा किसी का मन है प्रभु जी को, वो रोक टोक नहीं समझता है, उसको दबाव महसूस होता है, वो गुलामी महसूस करता है, कई बार हम अपने पिता को छोड़ करके चले जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो पिता है ना, बार बार हमें रोकता टोकता है, हमें गलतियों पे डांटता है। इसलिए अपने पिता से बहुत से बच्चे नफरत करते, गुस्सा करते हैं। अपनी माँ को वो प्रेम करते क्योंकि माँ उनको किसी भी बुराई से रोकती नहीं, टोकती नहीं है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को प्रेम करती, दिल से लगा के रखती है। लेकिन माँ से बढ़कर प्रेम पिता करता है, क्योंकि उसको पता है माँ तो उसको अभी संभाल के रख रही है, वो तो अभी का प्रेम देखती है, लेकिन पिता उसके जीवन भर का प्रेम देखता है। इसलिए उसको है ना हमेशा उस रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है जिस रास्ते पर वो बच्चा जिंदगी भर चले, और आगे जाकर के अपने बच्चों को भी सही रास्ते पर चलाए। इसीलिए पिता सबको कड़वा लगता है, हमारा परमेश्वर भी सभी को कड़वा लगता है। कुछ लोग उसके नियमों कानूनों को मानते ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने ही परमेश्वर खड़े कर लिए हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे परमेश्वर खड़े कर लिए हैं जो रोक टोक नहीं करते हैं। परमेश्वर ऐसी मूर्ति, ऐसी चीजें, ऐसे भवन, ऐसे पेड़, ऐसी चीजों को वो परमेश्वर मान करके खड़ा कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो उनको जवाब नहीं देते हैं। अगर वो गलती उनके सामने भी करेंगे ना, तो भी वो चीज, वो मूर्ति उनको डांटेगी नहीं, रोकेगी नहीं कि तू ये गलत कर रहा है। लेकिन जो रोकता था, जो डांटता था और जो समझाता था,
था कि ये नहीं करना, उसको उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो डांट फटकार रोक टोक पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही परमेश्वर खड़े कर लिए। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें उस डांट फटकार में रहना है। हमारा एक रखवाला होना बहुत जरूरी है, हमें छांटने वाला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान के पैर और कदम हमेशा बुराई की तरफ ही जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप आज इस बात को समझते हैं और परमेश्वर ने आपको कुछ आपकी बुद्धि में डाला है, तो मैं विश्वास करता हूं आज के बाद आप रोक टोक को गलत नहीं समझोगे। आप किसी की डांट को, छांट को, और जिसने आपकी गलती दिखाई है और आपकी गलती को उसने डांटा है और समझाया है, आपको रास्ता दिखाया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका आदर करें, उससे सबसे ज्यादा प्रेम करें। और जो आपके जीवन में मीठा मीठा बोल करके आपको, है ना, आप बुरा करते, गलत कर रहे हैं, फिर भी आपको अच्छा बोल रहा है, प्यार कर रहा है, फिर भी आपको अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, कोई बात नहीं बेटा कर, कोई नहीं, तेरे दिन है करने के, कर, तो और कब करेगा, अब नहीं तो फिर कब करेगा। अगर ऐसा कोई मीठा व्यक्ति आपके जीवन में है तो वो आपको शुगर करके छोड़ेगा। इसलिए अगर कोई कड़वा है तो आपके जीवन में, आपके खून में वो जो डॉक्टर जो टिक्का लगाता है ना एंटीऑक्सीडेंट का, कि भी मतलब आपके जीवन के अंदर, शरीर के अंदर जहर ना फैले किसी चीज का। और आपके जीवन में अगर, आपके शरीर में अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको खराब कर रही है, तो वो एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है, वो कड़वा होता है। तो मेरे प्रिय, कड़वी चीजों को खाना पसंद करिए, आपको शुगर कभी नहीं होगी। लेकिन अगर आप मीठा मीठा सुनना पसंद करते हैं, आप अपने कानों की खुजली मिटाना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप शुगर के या किसी न किसी ऐसी बीमारी के शिकार हो जाओगे, और फिर आप सूख जाओगे, और सूख जाओगे तो आपको किसान क्या करेगा, आग के अंदर झोंक देगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, आपकी आत्मिक आंखों को खोला है, तो आज से ही आप अपने अगुओं का आदर करोगे, आज से ही आप अपने माता पिता का आदर करोगे, आज से ही आप अपने बच्चों को उस लाइन पर चलाओगे जो लाइन आपको परमेश्वर ने दी है। आपका डांटना, आपका रोकना, आपका छांटना गलत नहीं है, आप बिल्कुल भी गलत नहीं अगर अपने बच्चों को रोक टोक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है किसान भी, परमेश्वर यहोवा भी हमें काटता है, हमें छांटता है और हमें डांटता है वचन के द्वारा। हालेलुया। तो प्रभु हम सबको बुद्धि दे, समझ दे, और ये वचन हमारे हृदय के अंदर लिखा जाए। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, और हमारा परमेश्वर सच्चा किसान है, और हम सब यीशु मसीह के साथ जुड़ करके उसकी डालियां बन जाते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम जो कोई भी यीशु के साथ जुड़ा रहेगा वो फलेगा और फूलेगा, और परमेश्वर उसको पानी देगा, खिलाएगा, पिलाएगा। जो सूख जाएगा, जो हट जाएगा यीशु से, वो सूख जाएगा और उसको आग में झोंका जाएगा। आज परमेश्वर इस बात को हम अपने हृदय में लिख लेते हैं, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको इस दृष्टांत को, इस कहानी के रूप में जो मैंने आपको बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। और वचन आपको मैंने बताया है, ये वचन है, मैंने शेयर भी करता हूँ आपको। अगर आप इस वचन को पढ़ोगे ना तो सेम बातें आपको दिखेंगी, लेकिन मैंने उदाहरण दिया आपको पेड़ का, और प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है दाखलता का। ठीक है, क्योंकि आजकल हम अंगूर की बेल बहुत कम देखते हैं, उस टाइम पे अंगूर की बेल ज्यादा होती थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो चीज उनको दिखती थी, जिस चीज का वो काम करते थे, उसी चीज का उनको उदाहरण दिया। हालेलुया। तो प्लीज मैं वचन आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, और ये इमेज भी डाल दूंगा। आप लोग पढ़ के इस चीज को समझना और कोशिश करना कि आप इन बातों को समझ सके। हालेलुया। तो अभी समय है कि हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अगर आपकी कोई गवाही है छोटी, आप दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं। बाकी शनिवार के दिन आपके सवाल जवाब होते हैं ना, तो लिख लीजिए अगर आपको कुछ पूछना है। अभी भी अगर आपको कुछ पूछना है वचन में से तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।